Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, आज हम कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और मैंने 2 वीडियो इससे पहले भी बनाई हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं। चलिए आज देखते हैं कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच इन दिस वीडियो वी विल कवर। The first figure of speech in this video we will see pun, and the second one metonymy and synecdoche, और fourth figure of speech we will discuss about the repetition। ठीक है, विद एग्जाम्पल समझेंगे और जो अभी तक आपको जो भी कंफ्यूजन होगा इन फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच पन। अब पन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स। पन क्या होता है, शब्दों से खेला जाता है। इन इट वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे, इसमें शब्द इस तरीके से यूज करे जाते हैं द डिफरेंट मीनिंग क्रिएट ह्यूमर, एडमरेशन और सरप्राइज, कि वो शब्द क्या ह्यूमर क्रिएट करते हैं, एडमिरेशन प्रशंसा बनाते हैं या फिर हमें सरप्राइज कर देते हैं। देखिए किस तरीके से, एक सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्योंकि डेफिनेशन से किसी को समझ में नहीं आता। जब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए, इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। क्या लाइफ कितनी वर्थ लिविंग है ये लीवर पे डिपेंड करता है। तो लीवर कौन सा, लीवर एक तो होता है बॉडी पार्ट आपका, ठीक है, और एक लीवर कौन, जो रहने वाला है, जो जीता है जिंदगी, तो वो लीवर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका हिंदी में होता है ना श्लेष अलंकार, ये कुछ इसी तरीके से होता है। जब इसमें जो इंग्लिश में आपके होमोनियम्स होते हैं, जो सेम जो आपके वर्ड्स होते हैं और उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं एक ही शब्द के, तो वो चीज़ें इसमें यूज होती हैं ज़्यादातर इसके एग्जाम्पल्स में। तो देखिए लीवर को इन्होंने क्या किया, इसमें दो मीनिंग निकले इसके। एक लीवर का मतलब लाइफ किस पर डिपेंड करती है, हमारी बॉडी के पार्ट पे। लीवर अगर फेल तो लाइफ फेल। एक लीवर, एक जिंदगी जीता कैसे है जीने वाला, उसके ऊपर डिपेंड करती है कितनी वर्थ लिविंग है। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल किस तरीके का, कोई भी ले लो, जैसे लाइब्रेरी is the tallest building in the town. It has thousands of stories। मतलब उन्होंने क्या बोला, ये बोल रही हूँ मैं सेंटेंस में कि लाइब्रेरी टॉलेस्ट बिल्डिंग है टाउन में और इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज है, मतलब हजारों बिल्डिंग्स हैं। एक तो मीनिंग इसका यही है ना कि सबसे बड़ी बिल्डिंग, उसके अंदर बहुत सारी क्या है, मंजिलें हैं। लेकिन एक स्टोरीज क्या है, लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में स्टोरी बुक भी तो होती हैं, तो थाउजेंड ऑफ स्टोरीज भी हैं। तो हुआ ना ह्यूमर क्रिएट, मतलब हम कह रहे एक बात है और हमने साथ साथ क्या किया, और खूबसूरत बना दिया सेंटेंस को, और हमने और इंटरेस्टिंगली और इफेक्टिवली हमने अपनी बात को प्रेजेंट कर दिया इस सेंटेंस के थ्रू। मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टोरी, चाहे आप मतलब निकालिए आप इससे अपना स्टोरीज बुक से, चाहे आप मतलब निकालिए बिल्डिंग की मंजिलों से। तो ये क्या, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ये होता है आपका पन, जब हमारा शब्दों से खेला जाता है। चलिए अब दूसरा फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगी ना आपको कुछ भी ट्रिकी नहीं लगेगा, आप इसके ऊपर ट्रिक करोगे ना कि ये आपके ऊपर। चलिए देखते हैं किस तरीके से। जो मेटोनोमी फिगर ऑफ स्पीच है, इसकी पहले सबसे पहले we will see the definition of this figure of speech। when a thing is called something associated with it, जब किसी चीज को हम उससे ना पुकार के, सेम उसका नाम न लेके, हम कुछ उससे एसोसिएटेड चीज से बुलाते हैं, मतलब उसको डायरेक्ट नहीं बुलाएंगे, किसी और नाम से बुलाएंगे, तब होता है आपका हमारा मेटोनोमी फिगर ऑफ स्पीच। किस तरीके से, एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल आपको मैं समझा के रहूंगी। द पेन इज माइटर देन द सोर्ड, ये इसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है मेटोनोमी का। देखिए
पेन तो मैंने भी यही रख लिया कि आपको समझा पाऊँ, और भी दे दूंगी, लेकिन पहले एक इसे देखिए। पेन इज माइटर देन द सोर्ड। पेन जो होता है सोर्ड से ज़्यादा माइटर मतलब ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो पेन का मतलब यहाँ पे किसी पेन से थोड़ी बात हो रही है, यहाँ पे पेन मीन्स राइटिंग। जो राइटिंग होती है, लिखना, लिखने से मतलब है यहाँ पे, और इसका मतलब है कोई भी मिलिट्री फोर्स कुछ भी। तो ये क्या है, ये स्वॉर्ड स्टैंड्स फॉर मिलिट्री। तो हमने क्या करा, ये मेट्रोनोमी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि पेन को हमने राइटिंग दिखाने के लिए यूज़ करा, इसका मतलब ये मेट्रोनोमी है। और इसमें तो दो जगह यूज हुआ है। स्वॉर्ड हमने कोई भी फोर्सेस दिखाने के लिए, कोई भी आर्मी दिखाने के लिए यूज़ किया है, तो ये मेट्रोनोमी फिगर ऑफ स्पीच है। समझ में आया? अगर और थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेट्रोनोमी का? दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे ये है, आई स्वेयर, मैं कसम खाती हूँ, आई विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन, आई विल फॉलो द क्राउन, ये लिख लीजिए बस, आई विल फॉलो द क्राउन। ठीक है, कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं क्राउन को फॉलो करूंगी। क्राउन क्या है? ताज है, लेकिन ताज को थोड़ी ना फॉलो कर सकते हैं हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे? वो बात कर रही है किस चीज़ को फॉलो करने की, वो फॉलो करने की है, तो बात कर रही है जो वहाँ का किंग है, जो वहाँ का एम्परर है, जो वहाँ का रूलर है, जो रूल कर रहा है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हमने किस चीज़ का यूज़ किया? हमने उससे मिलती जुलती चीज़ का, जो बहुत ज़्यादा मिलती है उससे चीज़, उस क्राउन का किया। जैसे कोई भी है कि आई एड्रेस टू द चेयर, कि मैं किसको एड्रेस कर रही हूँ? आई एड्रेस टू द चेयर, मैंने कुछ बोला चेयर को एड्रेस करते हुए। तो चेयर को थोड़ी ना एड्रेस करते हैं, चेयर थोड़ी ना सुनेगी हमारी बात। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो कंसर्न अथॉरिटी है उस चेयर के ऊपर बैठी है, वेदर इट्स अ प्रिंसिपल इन स्कूल, कोई आपका बॉस है ऑफिस में, या कोई भी किसी भी चेयर को अगर हम एड्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चेयर से बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन दिस चेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। ओके, गॉट इट। चलिए अगला देखते हैं, जो एक और इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, वो क्या है? सिनीडकी फिगर ऑफ स्पीच। यस, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं सिनीडकी करके। When part is used to show the whole or whole to the part, जब हम किसी चीज के पार्ट को, ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी चीज के पार्ट को पूरा दिखाने के लिए यूज करते हैं, पूरा ना दिखा के हम उसका पार्ट यूज करते हैं, या हम पूरा यूज करते हैं किसी पार्ट को दिखाने के लिए, तो तब होता है सिनीडकी फिगर ऑफ स्पीच। नहीं समझे? चलो समझाती हूँ। चलिए देखिए, गिव अस दिस डे आर डेली ब्रेड, आज इस दिन हमें हमारा डेली ब्रेड दीजिए। मतलब ये ब्रेड का मतलब क्या है? खाने से मतलब है। ब्रेड का मतलब ये नहीं कि केवल ब्रेड दे दो, इससे नहीं समझ आ रहा। चलो और इजी करती हूँ, और इजी कर दूंगी और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रही हूँ। टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, टीचिंग मेरी ब्रेड एंड बटर है। तो मैंने क्या बोला कि टीचिंग से ही मेरा ब्रेड एंड बटर चलता है। इसका मतलब दिस इज द सोर्स ऑफ माई अर्निंग। मेरी जो लाइवलीहुड है वो टीचिंग से चलती है। तो मैंने मतलब क्या है, मैंने ये तो नहीं बताया खाना पीना या कुछ और काम या कुछ भी, सब सारी चीज़ें मेरी इस पे है। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दे दिया कि मेरा खाना पीना इससे चलता है। तो खाने पीना ही थोड़ी ना, और सारी चीज़ें जो पूरा जीविकोपार्जन है वो किस चीज़ से करती हूँ? टीचिंग से करती हूँ। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? हमारा सिनीडक का। जब हम उसको पूरे को नहीं बता रही मैं सारी चीज़ों को, मैंने एक छोटी सी बात बताई और मेरा काम चल गया। और एग्जाम्पल देखो तब और भी क्लियर होगा आपको। जैसे ये है, मैनी आइज आर वॉचिंग अस, बहुत सारी आंखें हमें देख रही हैं, है ना। जैसे कान होते हैं दीवारों के भी, इस तरीके से ये एग्जाम्पल है। मैनी आइज आर वॉचिंग अस, बहुत सारी आंखें हमें देख रही हैं। आंखों से मतलब क्या है? आंखों से मतलब ये थोड़ी ना कि आंखें निकल कर बस आंखें हैं वहाँ पे देख रही हैं। ये बात कर रहे हैं पर्सन की, कि बहुत सारे पर्सन हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ऊपर नजरें बना के रखे हैं।
तो ये आईज किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो प्रेजेंट कर रही हैं एक ह्यूमन को। तो ह्यूमन को पूरे को न लेके हमने क्या दिखाया, एक बॉडी पार्ट दिखाया। तो ये होता है हमारा सिनीडकी फिगर ऑफ स्पीच। देखिए डिफरेंस समझिए सिनीडकी और आपने मेटोनोमी में। मेटोनोमी क्या होता है, जब हम उस चीज को डायरेक्ट ना बोल के उससे कोई मिलती जुलती चीज जो बहुत उससे क्लोजली एसोसिएटेड होती है उसको बुलाते हैं। जबकि सिनीडक में ऐसा नहीं होता, सिनीडक में उसी का कोई पार्ट है ना, उसी चीज का कोई पार्ट लेते हैं और हम पूरी की पूरी चीज को उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है सिनीडक। गॉट इट। चलिए देखते हैं लास्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस वीडियो, रेपिटेशन। इट्स वेरी इजी, आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अब समझ जाइए। When a word repeated many times for expressing intense feeling, जब एक वर्ड बार बार रिपीट होता है किस लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इंटेंस फीलिंग। जब हमें उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो हम रिपीटेशन यूज करते हैं, मतलब एक वर्ड को बार बार यूज करते हैं, है ना। तो जैसे हम किसी पे प्रेशर बनाना है कि मैं ये कर दूंगी मैं ये, तो हम इस तरीके से हिंदी में भी बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में कैसे, अ लिटिल ग्रेव, लिटिल ग्रेव, एक छोटी ग्रेव, छोटी सी ग्रेव। तो हमने क्या करा, लिटिल को एक बार, दो बार, तीन बार यूज करा। तो रिपीटेशन ऑफ द वर्ड लिटिल है इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। दूसरा एग्जाम्पल दूं, वैसे तो समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन फिर भी दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आप। देखिए जैसे ये है, ही इज अ फुटबॉलर, वो एक फुटबॉलर है, बिकॉज क्योंकि हिज फादर इज अ फुटबॉलर, वो एक फुटबॉलर है क्योंकि उसके पापा एक फुटबॉलर है। ठीक है, his grandfather and लगाइए, and his grandfather was a footballer, और उसके ग्रैंडफादर भी क्या थे, एक फुटबॉलर थे। तो ये क्या हुआ, ये रिपीटेशन ऑफ द वर्ड हुआ, ये बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो ये क्या है, ये है रिपीटेशन ऑफ द वर्ड। कुछ भी सेंटेंस है, कोई भी है, ब्रेक 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 द रूल्स, तो वो क्या है, जब हम ब्रेक का रिपीटेशन कर रहे हैं तो वो रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चारों की चारों फिगर ऑफ स्पीच समझ आई होंगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and also share with your friends and in your studies related groups. Thank you.